नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छी होंगी। दोस्तों लगातार ये इंतज़ार बढ़ता जा रहा है सभी विद्यार्थियों का कि जितना जल्द हो सके नई भर्तियां आ जाए और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से, इस बार जो एक सपना सरकारी नौकरी का है वो पूरा कर सके। इसी के साथ लगातार दोस्तों इंतज़ार भी चल रहा है और तैयारी भी चल रही है। आज बात करने वाले हैं ग्रेड सेकंड की वैकेंसी, जो आपकी सेकंड ग्रेड कहते हैं, आरपीसी के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जो कि इस बार की सबसे बड़ी वैकेंसी के रूप में दोस्तों देखी जा रही है। निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप जानते हैं स्नातक और बीएड जिनका किया हुआ है वो सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब तक आ रही है? देखो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आगे पीछे रहते हैं, हमेशा आपने देखा पिछले कुछ सालों से। सेकंड ग्रेड जहां पर क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर एग्जाम देना है तो बच्चे क्या करेंगे, जिनकी एमए एमएससी क्लियर नहीं है तो वो आप फर्स्ट ग्रेड नहीं दे सकते। दूसरी चीज, फिर वहां पर वो उनके पास ऑप्शन क्या है, सेकंड ग्रेड का है। बड़ी वैकेंसी का ऑप्शन देखें तो सेकंड ग्रेड है, या फिर रीट की वैकेंसी है। रीट की वैकेंसी नहीं आएगी तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड के अंदर आप जानते हैं पैटर्न भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा आज। तो यहां पर आप देखेंगे 25,000 पद वीकेंट अभी के जो डाटा के हिसाब से वो बताई जा रही है, 25,000 पद आपके वीकेंट। तो क्या 25,000 पर बड़ी वैकेंसी होगी? इस पर पूरी चर्चा करेंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैथ साइंस सब्जेक्ट और शिक्षक भर्तियों के लिए समर्पित है ये आपका चैनल। ठीक है, टेलीग्राम को यहां से ज्वाइन करना, जो भी कोई अपडेट होगा टेलीग्राम पे दोस्तों साझा कर दिया जाएगा तुरंत। कई बार वीडियो नहीं बन पाता तो अपडेट हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताऊं, हमारे एसकेएनआई क्लासेस के ऑफिशियल ऐप के ऊपर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के भी बैच आएंगे। उससे पहले हमारा ऑफर चल रहा है दोस्तों 20% डिस्काउंट के साथ, जो कि 2 दिन का ऑफर शेष बचा है। तो आप SK20 कोड लगाकर रीट पशु परिचय LD जिसके अंदर भी एनरोल करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखेंगे अच्छी खबर दोस्तों आप सभी के लिए कि राज्य के स्कूलों में सेकंड ग्रेड के शिक्षकों के 25,000 पद खाली, 4 साल से नहीं हुई प्रमोशन। देखो, ये तो बताया कि 25,000 पद तो वीकेंड है, यानी भारी कमी है, भारी कमी है, जिसके चलते जो 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 4 साल से डीपीसी दोस्तों नहीं हुई है। बात को ध्यान से समझना। उसके बाद अब देखेंगे यहां पर 25,396 पद दोस्तों खाली है। धीरे धीरे क्या होगा, जब व्याख्याताओं के पदों की डीपीसी की जाएगी, यानी जब सेकंड ग्रेड कहां चले जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड में, तब पद और खाली होंगे। तो लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 के आसपास पद और खाली, यानी यूं कह सकते हैं कि सिर्फ 25,000 तो ये है ही है, प्लस में डीपीसी के बाद, ठीक है, डीपीसी के बाद दोस्तों 10,000 पद और खाली हो जाए। तो लगभग एक अप्रोक्स आइडिया देखें हम, तो हमारे पास 35 से 40,000 पद दोस्तों खाली और हो जाएंगे। 35 से 40,000 पद दोस्तों सेकंड ग्रेड में खाली हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो क्या सर वैकेंसी कितनी होगी, ध्यान करना इस बात को। लेकिन यहां पर एक और बात, ठीक है, एक और बात कि यहां देखेंगे सेकंड ग्रेड 91,000 पद स्वीकृत थे, 65,000 पद भरे जा चुके हैं, कार्यरत है, जबकि 25,000 दोस्तों पद है वो खाली हुई। तो इस बात को थोड़ा सा एक आकलन समझते हैं, ध्यान करना, ठीक है, कि हमारे पास कितने हैं अभी जो रिक्त पद चल रहे हैं वो कितने बताएंगे, रिक्त है वो 25,000 पद है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डीपीसी होगी, डीपीसी होगी तो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे। तो उसके हिसाब से अप्रोक्स 10,000 पद और वीकेंट बताए गए हैं, 10,000 पद और वीकेंट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें, मोटे तौर पे देखें तो लगभग 25, 30, 35,000 तो यही हो गए, यानी 35 से लगभग 40,000 के आसपास ये आंकड़ा हो सकता है। ये एक लगभग आंकड़ा मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या इतने पदों पर, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक तो होता फर्स्ट ग्रेड, एक होता सेकंड ग्रेड और एक होता थर्ड ग्रेड। तो जब डीपीसी होना बाकी है तो फर्स्ट ग्रेड वाले ऊपर चले जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले यहां पर और रीट वाले यहां पर, यानी तो थर्ड ग्रेड के वो सेकंड ग्रेड। तो आप कह सकते हैं कि जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी ना, उसके लगभग हम कह सकते हैं 15 से 20,000 पद हैं वो यहां पर सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे। डीपीसी के बाद कहां चले जाएंगे सेकंड ग्रेड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड ग्रेड में जाने के बाद आप कह सकते हैं कि जो ये 35 से 40,000 का आंकड़ा है,
इसमें अप्रोक्स आपका कितना पद खाली हो जाएंगे, यानी अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें कि जो वैकेंसी आपकी आनी है उस पर बात करें, तो ये जाने के बाद में अगर इसमें से आप माइनस कर देंगे, देखो इसमें से माइनस कर दो 15 से 20 हजार, अगर हम अप्रोक्स एक आइडिया लेके चले 15 से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड ग्रेड के लिए जो खाली पद बचेंगे ना, है ना, खाली पद बचेंगे वो लगभग 18 से 20 हजार के आसपास, 18 से 20 हजार के आसपास पद हमारे पास खाली बचेंगे, जो कि डीपीसी होने के बाद थर्ड ग्रेड की। तो आप हमें हमेशा जानते हैं कि 50% पद है वो पदोन्नति से भरे जाते हैं, और 50%। अब जो भर्ती होनी है, यानी अब भर्ती के लिए कितने पद हैं, भर्ती होने के लिए दोस्तों हमारे पास 18 से 20 हजार जो कि बचेंगे, जो कि कौन से हैं, ये 50% सीधी भर्ती के लिए है, भर्ती के पद हैं, ठीक है ना, वो हमने निकाल दिया है डीपीसी के बाद, जो पदोन्नति होगी वो निकाल दिए। अब आप खुद सोचे इतने पद वेकेंट है, देखो भर्ती डिले क्यों हो रही है, इस बात को समझते हो, डीपीसी के लिए। यहां पर एक बात नोटिस करना, जो डीपीसी है वो लगभग आपकी अगस्त के अंदर दोस्तों, अगस्त या सितंबर आप कह सकते हो थोड़ा सा, तो इसमें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो यहां पर बात स्पष्ट रूप से मेंशन भी की गई है, इस बात को देखें, यहां पर देखें कि अगस्त में डीपीसी हो सकती है, यानी अगस्त माह के अंदर आपकी अगस्त से सितंबर माह में डीपीसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके पदों का एकदम एग्जैक्ट विवरण मैंने बताया, यही आंकड़ा आपके पास होने वाला है। अब जो भर्ती आने वाली है, कौन सी, सेकंड ग्रेड, वो कितने पदों पे आएगी, लगभग 10 से 12 हजार पदों पर, यानी ये वैकेंसी आएगी, 10 से 12 हजार पदों पर ये वैकेंसी आने की संभावना। जबकि पिछले वित्तीय जो पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है, याद करना कि 5900 पद जो आपके सेकंड ग्रेड के हैं ना, जो आपके सेकंड ग्रेड के, इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी दोस्तों, वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है, ठीक है ना। इनको अब देखो ये तो पद आने हैं, ये देखो 5900 यानी 6000 पद तो पहले से अनाउंस है भर्ती के लिए, इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब आपके 10 से 12 हजार में 5000 पद और ऐड हो सकते हैं, 5 से 6000 और ऐड होने से क्या होगा, 10 से 12 हजार की बड़ी वैकेंसी दोस्तों आ रही है। क्या आ रही है, बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा दूसरी बात, कब तक सर वैकेंसी आ जाएगी, इस बात को देखो, भर्ती जो है आपकी, मैंने क्या बताया यहां पर, अगस्त के अंदर डीपीसी, सितंबर माह भी हो सकता है लग जाए, थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। जहां तक उम्मीद ही है कि सितंबर के बाद कभी भी विज्ञप्ति दोस्तों आ सकती है, ठीक है। जहां तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की एक साथ आने की संभावना, प्रबल संभावना सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। तो जहां सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी दोस्तों तैयारी करना शुरू करें, सितंबर के बाद कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है। और मैंने बता दिया 10 से 12 हजार एक बड़े पदों पर दोस्तों भर्ती होगी निश्चित रूप से, जहां पर 5900 पदों पर दोस्तों सेकंड ग्रेड के पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है पहले से, ठीक है ना। अब बाकी कितने पदों पर और स्वीकृति आती है, अब आप देखो टोटल 18 से 20 हजार पद है, तो उसमें सरकार निश्चित रूप से मिनिमम से मिनिमम भी हम अगर देखें तो 5 से 6 हजार पद तो देगी, जिसमें ये मिलाकर वो 5 से 6 हजार मिलाकर 10 से 12 हजार पद बन जाते हैं दोस्तों, 10 से 12 हजार पद बन जाएगी। यानी एक बड़ी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलने वाली है सेकंड ग्रेड की। अब इसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपको समय चाहिए, तैयारी ऐसा नहीं होती, कम से कम 8 से 10 महीनों का समय चाहिए, क्योंकि भर्ती महीने आपको चाहिए। और इसका जो पेपर मैं आपको बता देता हूं, पेपर 2025 के अंदर होगा, जो कि 7 से 8 महीने लगा दो आप, यानी समय आफ्टर जून जुलाई के बाद ही पेपर होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि लंबा गैप आएगा, तो तैयारी करनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो पैटर्न रहता है, आप कह सकते हैं कि जो सेकंड ग्रेड है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो जीके का पेपर होता है और एक आपका विषय का पेपर होता है, ठीक है। एक विषय का पेपर होता है, तो यानी
अपने आप में चैलेंज, ये सबके लिए एक जैसा होगा, यहां पर आपके सब्जेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इसके भी 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है, और यहां आपके 150 क्वेश्चन आने सब्जेक्ट के। अब निश्चित रूप से पिछली बार अगर हम बात करते हैं यहां पर पदों की संख्या, अगर हम बात करें विषय जैसे हम मैथ करवाते हैं आपको और साइंस करवाते हैं, ठीक है, मैथ साइंस के लगभग 1200 से 1500 पद आने की संभावना है, और यही इसके अंदर 1200 से 1500 पद आने की संभावना ये मान सकते हैं। हो सकता है कि 1500 प्लस आ जाए, हो सकता है 1500, तो 1200 से 1500 के बीच पद आने की संभावना रहेगी। प्लस भी दोस्तों हो सकते हैं, मैं यहां पर प्लस कर सकता हूं कि प्लस भी हो सकते हैं, 1600, 1700, इवन 2000 तक भी पद हो सकते हैं, एक आइडिया, जो कि अकॉर्डिंग टू सीट्स कितनी आती है वीकेंड उसके हिसाब से। तो एक बड़ी वैकेंसी आएगी, और पिछली बार 40% का क्राइटेरिया है ना, ये 40% का क्राइटेरिया दोस्तों बच्चों से पास नहीं हुआ था। इवन मैथ साइंस के अंदर सीटें भी खाली रह गई थी दोस्तों। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये सोचोगे आप ना कि विज्ञप्ति आने के बाद और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर लोगे तो शायद फिर इम्पॉसिबल है। आपको अभी से तैयारी करनी होगी। अब विज्ञप्ति का वेट मत करें आप, क्योंकि ये वैकेंसी वो नहीं है कि छोटी वैकेंसी आप 3 महीने में 4 महीने में तैयारी कर लो, नहीं, 3 से 4 महीने में कुछ नहीं होने वाला है इसका। इसके लिए प्रॉपर तैयारी 8 से 10 महीने लगते हैं। अगर थोड़ा सा स्पीड के साथ चले तो 8 से 10 महीने लगते हैं। बड़ी वैकेंसी, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और आप मैथ साइंस आप हो तो निश्चित रूप से मैथ साइंस में तो बहुत समय लगता है दोस्तों तैयारी करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस रहता है इसका। समझ पा रहे हो? पेपर का स्तर भी काफी, पिछली बार आप देखो, अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 150 प्रश्न आए थे सब्जेक्ट के, जिसमें से 80 से 90 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन से संबंधित थे। समझ पा रहे हो? तो यानी एक बहुत बढ़िया तैयारी करनी होगी। अब की बार वो वेटेज नहीं है कि 180 इसमें से आ जाएगा 80 नंबर का, वो अब कहीं से कुछ आ सकता है। तो बहुत बढ़िया तैयारी दोस्तों करनी होगी। यही साइंस के अंदर आप कह सकते हैं कि आपका फिजिक्स है, जिसमें बायो है, जिसमें आपका केमिस्ट्री है। तो ये पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट अपने आप में दोस्तों महाभारत है। इनको कवर करना अपने आप में चैलेंज होता है, वो भी बहुत शानदार तरीके। और जो क्वेश्चन, जो साइंस के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल रहता है ना, जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, ठीक है, लेवल रहता है, वो नीट स्तर का रहता है। ठीक है, नीट जैसे एग्जाम के लिए दोस्तों रहता है, ध्यान करना इस बात को। ठीक है भाई, तो आपको तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से, और मैथ के अंदर भी दोस्तों आपके पेपर है वो आईआईटी जैसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो तैयारी मजबूती के साथ दोस्तों करनी होगी। एनसीईआरटी आरबीसी को बेस बनाना होगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को कवर करना, उसके लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तैयारी शुरू कर दे, और निश्चित रूप से आप घबराए ना बहुत अच्छे से। और एसके क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना। आगामी समय में सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको चीजें मैथ साइंस के लिए प्रॉपर वे के अंदर आपको मैं बता दूंगा सब कुछ, अपना कोर्स वगैरह जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो मैथ साइंस के लिए तैयारी शुरू कर दें, बढ़िया पद आने वाले हैं नो डाउट। और मैंने आपको बता ही दिया कि कब तक वैकेंसी आने की संभावना है। सितंबर माह के बाद कभी विज्ञप्ति आ सकती है। ठीक है, तो 8 से 10 महीने चाहिए, आज से तैयारी करना शुरू कर दें। बैक टू बैक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों साथ आएंगे। रीट की पूछोगे तो रीट की वैकेंसी भी निश्चित रूप से शाम को एक अपडेट डालूंगा संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर। लगातार स्टूडेंट बार बार फोन कॉल्स आ रहे हैं, कल से ही आ रहे हैं। एक छोटा सा अपडेट आया है, क्या वो सही है या गलत है, उसको लेकर भी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो शाम तक का वेट करें, अभी थोड़ा सा समय नहीं है। सेकंड ग्रेड के लिए बता देता हूं, इंपॉर्टेंट खबर है। अब ये मत इंतजार करो कि सर विज्ञप्ति 25 में आएगी, 24 में आएगी। अगर आप ही ऐसी बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और ऐसी बातें सोचोगे तो फिर उनमें और आप में फर्क है जो छोटी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बड़ी सोच के साथ बड़ी तैयारी करोगे ना, तभी आप पेपर को टारगेट कर पाओ। अदरवाइज फिर मुसीबतें दोस्तों आगे बहुत ज्यादा होने वाली है। तो तैयारी शुरू कर दे। अगर टारगेट करना है, 40% भी पिछली बार मैथ साइंस में कवर नहीं कर पाए थे, सोच लो इस बार आपके लिए वही चैलेंज, और इस बार भी पेपर उसी स्तर का नहीं, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। ये सोच के साथ तैयारी करना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे तैयारी हो जाएगी, नहीं, थोड़े से नहीं होगी, बहुत कड़ी मेहनत दोस्तों करनी होगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क करना होगा। सारी किताबें पढ़नी है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? चलिए, तो ये मैंने अपडेट आपको दे दिया, सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए बता दिया है। इससे ज्यादा और अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हमारे अनुमान के हिसाब से जिस प्रकार पद वीकेंड 10,000 प्लस क्रॉस करेगी वैकेंसी। बाकी सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन बड़ी वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। तो तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। इस भर्ती को लेकर कोई भी आपके मन में शंका है, किसी प्रकार की तैयारी को लेकर कोई भी डाउट, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। बाकी रेट जैसे वैकेंसी के हमने कोर्सेज ऑलरेडी चला रखे हैं रनिंग के अंदर दोस्तों, और 20% ऑफ के साथ दोस्तों निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन हम
करवा ही रहे हैं। तो SK क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस बार सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत शानदार कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। चलिए मिलते हैं, शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।